हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन समझ में आ गया होगा और आप लोग ने उसे पढ़ लिया होगा। ओके, एंड assuming that you have studied boiling point elevation, we are going to move for the freezing point depression. Okay, now depression freezing point. Okay, before going that, we will see what is freezing point. Okay, recall that freezing point of a liquid is the temperature at which liquid and solid are in equilibrium. ठीक है, and the two phases have the same vapor pressure. ठीक है, what they're telling कि what is a freezing point of a liquid. ठीक है, it is a temperature, okay, at which liquid and solid both are in equilibrium. ठीक है, क्या हो रहा है, वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका लिक्विड और सॉलिड क्या है, दोनों भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, एंड द टू फेसेस हैव द सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, दोनों फेस क्या होता है, सेम वेपर प्रेशर रहता है। ठीक है, कौन सा फेस, लिक्विड एंड सॉलिड फेस। ओके, now, the general experimental observation is that the freezing point of a solvent is lowered by dissolving a non-volatile solute into it. ठीक है, now thus freezing point of a solution containing a non-volatile solute is lower than that of a pure solvent. ठीक है, क्या बोला इन्होंने अभी, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है, ठीक है, वो कम रहता है। ठीक है, इट इज़ लोअर्ड। कम कैसे करते हैं हम लोग, करते हैं जानबूझ के। कैसे करेंगे, बाय डिजोल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हम लोग लो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, है ना। तो अभी सॉल्यूशन में क्या है, हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, और हमारा प्योर सॉल्वेंट है। अंडरस्टूड। नाउ इफ T01 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि T0F क्या हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, एंड TF दैट ऑफ द सॉल्यूशन। TF क्या है, हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, इन विच नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व। अभी हमने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिजोल्व कर दिया। ओके, सो नाउ देयरफॉर T0F इज ग्रेटर देन TF। ठीक है ना, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर किस ज़्यादा रहेगा, किससे रहेगा, सॉल्यूशन से। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट of a pure solvent and that of the solution is depression in a freezing point। ठीक है, फिर दो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देयरफॉर दस डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू T0F माइनस TF। ये समझ में आ गया आपको, इसको नंबर दिया है 2.16। ओके, नाउ यू कैन सी दिस फिगर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का। ओके, नाउ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोइंग। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको कि हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों पढ़ा था हमने। यस, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम आगे भी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा था हमने, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और अब पढ़ रहे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ओके, नाउ effect of dissolution of a non-volatile solute into a solvent on freezing point of a solvent can be understood in terms of the vapor pressure lowering। understood, क्या बोला कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, तो उसका जो डिसोल्यूशन के बाद का जो इफेक्ट होगा, ठीक है, किसके ऊपर होगा, आपके सॉल्वेंट पे होगा। यस, और सॉल्यूशन पे होगा। तो इफेक्ट देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर लोअरिंग की मदद से हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो ये ग्राफ जो सामने है इसकी मदद से हम पढ़ लेंगे, राइट। So now you can see this is your vapor pressure, y-axis, temperature, x-axis। okay, अभी आपका यहाँ पे जो सॉलिड सॉल्वेंट है, यहाँ पे A से लेके C तक, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट है B से लेके D तक का कर्व। ठीक है, आपका सॉल्यूशन क्या है, EF है, राइट।
अभी यहाँ पे आप देखोगे कि आपने जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कर्व मिला आपको, जो फर्स्ट वाला टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ, तो ये पॉइंट पे आके क्या हो रहा है आपको, यहाँ पे इस पॉइंट में क्या हो रहा है, आपका फ्रीज हो रहा है, राइट। फ्रीज हो रहा है मतलब क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड है और ये जो लिक्विड है, ये दोनों स्टेट कहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ डिप्रेशन, अंडरस्टूड। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टेम्परेचर टी है और यहाँ पे टी ज़ीरो है, ठीक है। तो ये टी ज़ीरो किसके लिए है, बी के लिए है, और ये टी किसके लिए है, सी के लिए, यानी कि सॉलिड के लिए क्या है, सी है, और आपका लिक्विड के लिए क्या है, बी है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे अगर हम लोग दोनों टेम्परेचर का, तो वो हमारा क्या रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो आगे देखेंगे। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम लोग दूसरा कायरोस्कोपी से भी जानते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को किससे पहचानते हैं, एबिलोस्कोपी, ओके। और इसको क्या, कायरोस्कोपी, राइट। Now freezing point TF of a pure solvent is lowered by the addition of the solute which is insoluble in the solid solvent, and the measurement of this difference is called chiroscopy. Understood? Chiroscopy क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ओके। कब, जब हम लोग उसको लोअर करते हैं किसकी मदद से, बाय एडिंग अ सोल्यूट, ठीक है। और ये जो सोल्यूट रहता है ये इनसोल्यूबल रहता है सॉलिड सॉल्वेंट में, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, कायरोस्कोपी रहेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर वी कैन राइट डेल्टा TF equals to TF, that is a solution, minus TF of a solvent, okay, understood. Now here KF is the chiroscopic constant, ठीक है। हम लोग KF को क्या लिख सकते हैं, chiroscopic constant, which is equals to 1.86 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, ठीक है। ये उसका वैल्यू है KF का, फॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर, ठीक है, जब आप वाटर के साथ में रिएक्ट करोगे तभी, ठीक है। तो ये वैल्यू लर्न कर लेना आप, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब काम आएगा, ओके। नाउ I is the Ventov factor and M is the molality, ओके। आपको पता है वेंटॉफ फैक्टर पढ़ा है हमने, और एम मोलिलिटी ये भी पता है, ओके। Now, in the liquid solution, the solvent is diluted by the addition of a solute so that fewer molecules are available to freeze. ये समझ में आया। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है, आपका सॉल्वेंट डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। किससे डाइल्यूट कर रहे हैं हम लोग, बाय एडिंग अ सोल्यूट, ओके। और हम लोग ऐसे ऐड करेंगे कि एकदम कम मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहने चाहिए फ्रीज होने के लिए। आया समझ में। अभी वो क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम अटेंड करना है, राइट। सो नाउ री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट अ लोअर टेम्परेचर at which the rate of freezing becomes equal to the rate of the liquefying, ठीक है, अंडरस्टूड। क्या बोल रहे हैं लोग, जो इक्विलिब्रियम अटेंड होएगा, ठीक है, तो कम टेम्परेचर में हो जाएगा, और वही कम टेम्परेचर में जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है आपका, ठीक है, तो जो रेट ऑफ फ्रीजिंग है और रेट ऑफ लिक्विफाइंग है, दोनों भी इक्वल हो जाएगा, अंडरस्टूड। नाउ at the lowering freezing point, the vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of corresponding solid, ठीक है। जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, लोअरिंग, जब हम लोग लोअर करते टेम्परेचर, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या बोला है, जो वेपर प्रेशर लिक्विड का है वो इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉलिड का, ठीक है। जहाँ पे हमने बोला था ना कि दोनों फेज इक्वल हो जाते, लिक्विड और सॉलिड, ओके। तो वही चीज एक्सप्लेन भी करना है आपको, ओके। एंड द केमिकल पोटेंशियल ऑफ टू फेजेस आर इक्वल एज वेल, ठीक है। सेम वही बात बोली इन्होंने, क्या कि दोनों फेज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ओके। केमिकल पोटेंशियल आपको मालूम है क्या है, दोनों की पोटेंशियलिटी, ठीक है। जब वो
किसकी? फेस चेंज करने की, लिक्विड की सॉलिड में, राइट, फ्रीज होके, और जो फ्रीज हुआ सॉलिड है उसको लिक्विफाई होने के लिए लिक्विड में। यस। नाउ दिस लोअरिंग इज एन एंट्रोपी इफेक्ट। एंट्रोपी इफेक्ट क्या है? ये लोअरिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? एंट्रोपी इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये क्यों होता है? द रीजन इज गिवन, द ग्रेटर रैंडमनेस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, acts in opposition to freezing, so that a lower temperature must be reached over a broader range before equilibrium between the liquid solution and solid solution phases is achieved। ठीक है, समझ में आया? रीजन बता दिया मैंने यहाँ पे। नाउ लेट्स सी, the freezing point is the temperature at which the liquid solvent and solid solvent are at equilibrium so that their vapor pressure are equal। ये आपको अभी तक लर्न हो गया होगा, right? Now, when a non-volatile solute is added to a volatile liquid solvent, the solution vapor pressure will be lower than that of a pure solvent। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या हुआ उधर। क्या हुआ उधर? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में, तो क्या होता है? द वेपर प्रेशर, किसका? सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से। Now, as a result, the solid will reach equilibrium with the solution at a lower temperature than with the pure solvent। ठीक है, आया समझ में? क्या है कि प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और इसका सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। ओके, नाउ this explanation in terms of vapor pressure is equivalent to the argument based on the chemical potential। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि ये जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू द केमिकल पोटेंशियल, यानी कि क्या हो रहा है आपका? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट जब इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। ओके, नाउ सिंस द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ वेपर इज लॉगरिथमिकली related to the pressure, all of the colligative properties result from a lowering of the chemical potential of a solvent in presence of a solute। ठीक है, अंडरस्टूड? क्या बोला लास्ट में कंक्लूजन इन्होंने कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमको, किससे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया है? लोअरिंग ऑफ अ केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोल्यूट, दोनों एक ही बात है। ओके, डोंट कंफ्यूज। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो अभी आप क्या करोगे? हो गया ख़त्म। तो आज क्या करोगे? आप पढ़ लोगे, लर्न करके टेस्ट दोगे। ओके, अंडरस्टूड? ये बात याद रखना आप यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों भी फेज इक्विलिब्रियम अटेंड करते हैं, राइट? ये एक बात ध्यान में रखना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ओके, अंडरस्टूड? चलो, थैंक यू सो मच।